आप अछूत के छुए हुए प्रसाद को, दक्षिणा को, पैसों को क्यों ग्रहण कर लेते हैं? आप उसको क्यों नहीं दिखाते हैं कि हमें नहीं छूना है? आप उसको तो बहुत खुशी खुशी ले लेते हैं। जब किसी अछूत के घर में मृत्यु भोज करने क्यों चले जाते हैं, वहाँ दान दक्षिणा लेने क्यों चले जाते हैं? वहाँ पर आपको क्यों नहीं लगता है कि हमें अछूत के घर में मुझे नहीं जाना चाहिए, उनके पैसों का मुझे नहीं ग्रहण करना चाहिए? अभी देखा जाए तो देश में इतना अंधविश्वास और पाखंडवाद फैला हुआ है, और अफसोस ये तब होता है कि जब शिक्षित पढ़े लिखे लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और मैंने ये देखा है कि महिलाओं पर ये धर्म के नाम पर एक कुप्रथाएं और ये शोषण और अत्याचार ज़्यादा ही किए जाते हैं। तो एक तरह से ये कि बस ये आपको शोषण करने का एक जरिया है, और बस ये धर्म के नाम पे ही शोषण हो रहा है। दूसरों पर अपना डर स्थापित करके अपनी दुकानें चला रहे हैं। जिस दिन हमारे समाज के लोग ये समझ जाएंगे कि ये झूठा और घटिया चाल चल रहे हैं, ये लोग दूसरे का डर दिखा करके अपनी दुकानों को चला रहे हैं, तो उस दिन इनका भांडा फूट जाए। लाखों की तादाद के अंदर नागपुर के अंदर लोग बुद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि इतना विवादित पे, और यहाँ तक कि एक देवकी नंदन बाबा हैं जो प्रवचन कथाएं वगैरह करते हैं, वह भी ये बोल रहे हैं कि जो ये 22 प्रतिज्ञा लेते हैं, आपने अभी भी 22 प्रतिज्ञा ली है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि देवकी नंदन जो बाबा हैं वो कहते हैं कि जो ये 22 प्रतिज्ञा लेंगे वो नर्क में जाएंगे, तो क्या 22 प्रतिज्ञा लेने वाले नर्क में जाते हैं? अब ये तो बिल्कुल सरासर भ्रम फैलाने वाली बात है। और वैसे देखा जाए तो जो हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में जिस तरह से समाज को विभाजित किया गया है, जिस तरह से भेदभाव किया जाता है जाति के नाम पर, जिस तरह से अछूत बताया जाता है, तो वो असली नर्क है। ख़ासतौर से हम जैसे लोगों की जो शोषित वंचित समाज OBC SC ST वर्ग से आते हैं, तो एक तरह से वो उस नरक को छोड़ करके नई रास्ता अपनाने का ये प्रयास है। जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है और जो मनुवादी विचारधारा है, क्या फ़र्क है? यानी अगर सीधे सीधे बात करें तो बुद्धिज़्म में और हिंदुज़्म में क्या फ़र्क है? बुद्धिज्म में ये है कि बुद्धिज्म में हमेशा क्या बोला जाता है, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानिए क्योंकि मैंने कही है। आप किसी भी बात को मानने से पहले अपनी बुद्धि, अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आप उस बात को मानिए। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। बुद्धिज्म में कभी नहीं बोला है कि मुझे पूजिए, मूर्ति पूजन करिए। तो अगर अपनी बुद्धि से अपने अनुसार का सही काम करते हैं, बुद्धिज्म में हमेशा मानवता, अहिंसा, करुणा और त्याग और प्रेम की भाषा बोली गई है। लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों का अभाव दिखता है कहीं ना कहीं। बात इसमें इतने सारे जातिगत अत्याचार और हिंसा बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर ऐसे में भी हम नहीं बोलेंगे, हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, तो हम आने वाली पीढ़ियों को अपने सामने गुलाम होते हुए देख रहे हैं। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि बाबा साहब की वजह से आज हम इतने अच्छे अच्छे पदों पर हैं, इतना अच्छा पढ़ लिख गए हैं। अगर हम यही ज़िंदगी अपनी आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं, तो हमें भी वही बाबा साहब के मार्ग को अपनाते हुए अपना कुछ ना कुछ समर्पण दिखाना पड़ेगा, अपने समाज के साथ खड़े रहना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोग तो ये बोलते हैं हम तो अपनी काबिलियत से आगे बढ़े हैं। आज जो हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो भी अपनी वजह से निकल रहे हैं, बढ़िया नौकरी कर रहे हैं वो भी अपनी वजह से कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोग ऐसा अधिकतर बोलते हैं, क्या कहेंगे? ये तो उनको सरासर गलत फहमी है, क्योंकि अगर केवल काबिलियत की वजह से अगर आपके साथ भेदभाव नहीं होता, तो बाबा साहब तो विदेशों से पढ़कर आए थे, फिर भी उनके साथ बड़ौदा के राज्य में एक कमरा तक किराए से नहीं मिला, फिर भी उनको इतना अत्याचार झेलना पड़ा था कि उनका चपरासी उनको फेंक करके फाइल देता था, उनको ऑफिस में पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो अगर इनको ये लगता है, हमारे खासकर बहुजन समाज के लोगों को, कि हम अपनी काबिलियत के दम पर ये सब हासिल कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं जी। अम्बेडकरवादी बोलते हैं हमें परिवर्तन चाहिए, किस तरीके का परिवर्तन वो लोग चाहते हैं, वह बताएं। परिवर्तन ये कि कहने को तो सर हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था और 1950 से हमारा संविधान लागू है, लेकिन कई मायने में देखा जाए तो संविधान जो समानता की बात करता है, जो एकता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, वो अभी भी हमारे देश में पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है। और हमारी देश में दिन ब दिन जाति प्रथा और जातिगत अत्याचार इतने बढ़ते जा रहे हैं कि इससे कब हमें मुक्ति मिलेगी, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। जी, क्या कारण है कि आपके जो समाज के लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा मंदिरों में, कथाओं में नज़र आते हैं? ये सर कि अभी भी जागरूकता की बहुत कमी है। कहीं ना कहीं वो मानसिक तौर पे जो गुलामी उन्होंने झेली है, सदियों की गुलामी, वो आज भी उस गुलामी को त्याग नहीं पा रहे हैं। आज भी वो डरे हुए रहते हैं। उनको आज भी लगता है कि अगर हम इन भगवान को नहीं पूजेंगे, इन मंदिर में नहीं जाएंगे, या इन पंडित ब्राह्मणों को हम दान दक्षिणा नहीं देंगे, तो कुछ हमारे साथ गलत हो जाएगा। इस बात का डर उनके मन में है, और डर ही अभी तक वो निकाल नहीं पा रहे हैं। और डर को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका शिक्षित होना। लेकिन वो शिक्षा को आज इस तरह से एक साजिश के तहत ख़त्म किया जा रहा है कि अभी भी हमारे लोग अभी भी मंदिरों की भीड़ में बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। मंदिरों से तो सब कुछ मिलता है मैडम, सब पूजा पाठ मिलता है, शिक्षा मिलती है, लव विवाह वगैरह जितने होते हैं, बच्चे नहीं होते तो भी वो मिलते हैं, सब चीज़ें तो मिलती हैं मंदिरों से, पूजा पाठ करने से। फिर बुद्ध हमसे तो कुछ ऐसा कुछ मिलता नहीं है।
ये तो हमें लगता है, आप बताइए, आप पूजा पाठ करेंगे तो आपका पेट भर जाएगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप मेहनत करके पैसे नहीं कमाएंगे, तो क्या मंदिर में आप जाने से आप अपना पेट भर सकते हैं, अपने परिवार को चला सकते हैं? अगर मंदिरों से इतना ही उद्धार होना होता देश का, तो हमारा देश आज गरीबी और हंगर इंडेक्स में जो इतना ग्रोथ कर रहा है पिछले 8 साल से, आई थिंक आज 107 नंबर की रैंक पर आ गया है। तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है, जबकि हमारे देश में मंदिरों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर भुखमरी की इंडेक्स में इतना बढ़ता जा रहा है हमारा देश, तो ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी, आज आपने बुद्धम ग्रहण को करा है, लेकिन इस बुद्धम ग्रहण करने से क्या होगा? आज देश के अंदर एक नई क्रांति आ रही है, पूरा देश आज नीला नीला हो रहा है। आज बुद्ध में भारत का एक नई तस्वीर नज़र आ रही है। बुद्ध में भारत बनने से क्या होगा? बुद्ध धर्म मैंने आज ग्रहण नहीं किया है। मैं अपने विचारों से बहुत पहले से शुरू से ही बुद्धिस्ट हूँ। मैं बाबा साहब को मानती हूँ, तो ये बुद्ध धर्म का मार्ग हमें बाबा साहब ने 1956 में बताया था। और जो सच्चे अनुयायी हैं बाबा साहब को, वो मानते हैं, तो वो दिल से बुद्धिस्ट हैं। और आज उसका अच्छे से प्रचार प्रसार हो रहा है, क्योंकि जो विपरीत और विरोधी जो ताकतें देश में जो काम कर रही हैं, वो हमारी अनुयायियों, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को अपनाने से, उनकी विचारधारा को दोहराने से रोका जा रहा है। और ये प्रकृति का नियम है, जितना आप किसी भी बात को रोकेंगे, उसके जिस क्रिया को रोकेंगे, उसकी अपोजिट या और उल्टी प्रतिक्रिया भी होगी। तो ये जस्ट एक प्रतिक्रिया है, और ये प्रतिक्रिया के तौर पर हम इसको देख रहे हैं। जी, कहते हैं 22 प्रतिक्रिया लेने से हिंदू लोगों की जो भावनाएं हैं वह ठेस पहुंचता है उनको। ये हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये सबको अधिकार है कि हमें किस धर्म को अपनाना है, किस धर्म को नहीं अपनाना है। ये धर्म हर किसी का, देश के नागरिक का एक व्यक्तिगत विषय होता है। तो मुझे किस धर्म को अपनाना है, किस धर्म में मुझे जाना है, ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। सभी की स्वतंत्रता है। हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। जो हमारे महापुरुषों ने बोला है, बस हम उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं, उनको अपना रहे हैं, क्योंकि ये छूट सभी को है, सभी यही कर रहे हैं। हर धर्म में ये होता है, अपने आइकॉन, अपने महापुरुषों को वो भी दोहराते हैं, और हम कभी नहीं उनको रोकने जाते। आपने एक प्रकरण अभी देखा होगा कि राजेंद्र पाल गौतम जी के घर के सामने कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। तो वो क्या आयोजन था? क्या अगर वो बुद्धिस्ट हैं और राजेंद्र पाल गौतम जी और उनके घर के सामने इस तरह से आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, क्या उनकी भावनाओं को आप आहत नहीं कर रहे हो? क्या आपको कौन छूट दे रहा है कि आप किसी के यहाँ भी जा कर के आप इस तरह की करिए? तो ये प्रोवोक तो वही कर रहे हैं। जब आप प्रयोग कर रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं, तो उसका रिएक्शन तो जरूर होगा, वो आपको देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। 22 प्रतिज्ञाओं पे इतना बवाल और इतनी आहत क्यों? इतनी क्या कारण है? मतलब 22 प्रतिज्ञाओं में ऐसा क्या है? बस ये इनका डर है, उनको डर लग रहा है, क्योंकि अगर जिस दिन SC ST OBC वर्ग शूद्र समाज जिस दिन हिंदू धर्म की सच्चाई समझ जाएगा, हिंदू धर्म को त्याग कर देगा, तो इनका भांडा फूट जाएगा, इनकी हकीकत सामने आ जाएगी। और बस यही डर इनको दिखा रहा है कि बस अगर ये समाज अगर हिंदू धर्म से हट गया तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमें मलाई खाने को नहीं मिलेगी। तो इसी तरह का ये बीजेपी सरकार है वह हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, जो बहुजनवादी लोग हैं वह इसको बुद्ध में भारत बनाना चाहते हैं। क्या कारण? बुद्ध में भारत तो वो हमारा पहले भी था, सम्राट अशोक के टाइम पर। और बुद्ध धर्म हमारे देश की एक प्राचीन परंपरा रही है और हमारे देश की पहचान रही है। और बुद्धिज्म में क्या है? समानता की बात कही जाती है, भाईचारे की बात की जाती है, करुणा, अहिंसा, दया की बात कही जाती है। जो कि समानता की अगर बात हम कर रहे हैं तो वो हर किसी के लिए है और सबको अपनानी चाहिए। तो इसमें क्या बुराई है? इससे देश में किसी का भी और किसी भी नागरिक का बुरा नहीं होने वाला है। तो हमारा संविधान भी यही बोलता है कि हमें भाईचारे और बिना भेदभाव के, बिना किसी तरह के जाति धर्म के भेदभाव के एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो जब जो चीज़ हमारा संविधान बोल रहा है वही चीज़ बुद्धिज्म बोल रहा है, तो इससे मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।